बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप फेसबुक पेज पे भी मुझे देखते हैं। मेरी ये वीडियोस वहाँ पे भी अपलोड होती हैं। आज मैं बात करूँगा नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। इस्लामाबाद की तारीख का दिल दहला देने वाला ये वाक़या था। साबिक सफ़ीर शौकत मुक़द्दम साहब की बेटी को जो है वो बड़ी बेदर्दी से ज़ाहिर जाफ़र नामी शख्स ने कत्ल किया था। इस केस को हमने तमाम सहाफ़ी दोस्तों ने बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी जो है लगाव के साथ हमने कवर किया और आपने भी उसी तरह इसका रिस्पॉन्स दिया। आप लोगों ने देखा और आपने इंसाफ के हसूल के लिए जो हमारा साथ दिया। जो मुल्जिम है, अब तो मुजरिम डिक्लेयर हो चुका, मुजरिम को जो है वो सजाए मौत हुई थी, उम्र कैद की सजा भी हुई थी और वो जो है अडियाला जेल में था। हमारे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इसरार भाई सीनियर सहाफ़ी हैं, इन केसेस को कवर करते हैं, लिखते भी हैं और इस केस को बड़ा इन्होंने जो है डीपली आज तक ये कवर भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। इन्होंने एक खबर दी है और वो खबर जो है वो बड़ी मैं कहता हूँ कि जी होलनाक है। वो इसलिए कि जो नूर मुक़द्दम का कातिल है उसके बाहर फरार की राह हमवार की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। ये खबर है क्या? इसरार भाई को ही मैंने तकलीफ दी है और उनसे वक्त लिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसरार भाई आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इसरार भाई सबसे पहले तो बता दीजिएगा ये मामला क्या है, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा आगे चल के मजीद थोड़ी सी बात भी करेंगे। आपने पहले भी बहुत सारी ऐसी देखें, जेल में तो हमारे तो कोई सोर्सेज इतने ज्यादा है नहीं, आप माशाल्लाह क्योंकि वहां होते भी हैं और आपके सोर्सेज भी हैं, आपको खबरें भी आती हैं। सर ये क्या खबर है सर? जाहिर जाफिर को तो सजाए मौत हो गई थी और हम इंतजार कर रहे थे, व्यूवर्स इंतजार कर रहे थे कि अब उसको फांसी लगाएंगे या उम्र कैद का कोई मामला होगा। ये तो कहीं बाहर जाने की तैयारी की आपकी खबर ने दे दी। क्या क्या ये मामला क्या है सर? शुक्रिया सकलैन। खबर यह है कि जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है जिसको सज़ाए मौत दी जा चुकी है नूर मुक़द्दम मर्डर केस में, इनके जी मतलब ये इत्तला मिली है कि ये अपने हवास खो बैठे हैं और इनको जेल के अंदर एक नफ्सियाती जो कैदी होते हैं जो उनकी वार्ड में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ओके सोर्स ये बता रहे हैं कि वहाँ पे ये अपने यानी हाल से बिल्कुल बेगाना हो चुका है, इसे कोई अपने इर्द-गिर्द का होश नहीं है। इसको वहाँ का जो मेडिकल का जो अमला है, जो नफ्सियात दान है वहाँ के, वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। इसको खाना-पिलाना, सफाई-सुथराई का काम वो सारे अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तो उसको इस सेंस में ले रहा हूँ, चूँकि ये अमेरिकन नेशनल है और इसकी फैमिली बहुत ही बिलियनेयर है। तो इन्फ्लुएंशियल इसमें कोई हाँ, बिल्कुल। इन्फ्लुएंशियल है। मेरे ख़्याल में ये सब ड्रामा किया जा रहा है। इसको सज़ाए मौत यानी फांसी के फंदे से बचाकर अमेरिका रवाना किया जाएगा। ये मेरी अपनी कुछ सेंस कह रही है, मेरी कह रही है ना, जो ओके मेरी तहकीकात कह ओके रही हैं। ओके। तो अच्छा ये बड़ी इसरार अजीब भी ये बड़ी अजीब जी डेवलपमेंट जी है। जी जी। अशरार भी मैं थोड़ा सा, आपको याद होगा, आप क्योंकि हम इकट्ठे ही होते थे, कोर्ट कोशिश होती थी इस केस को हमने इकट्ठे उधर से कवर किया, कोर्ट से अतार अबानी साहब की कोर्ट में। तो मुझे ये बताइएगा सर कि उधर भी इन्होंने एक दरखास्त डाली थी इसकी जहनी हालत के हवाले से, फिर हाई कोर्ट ने भी इनका जो है ये सजा बरकरार रखी। आपने खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील डाली है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जी, फैसले अपील के डाली खिलाफ। है। जी, जी खिलाफ डाली है और दूसरी बात जो आप जो कह रहे हैं रब्बानी कोर्ट में और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई जी कोर्ट में, जी इनकी वहाँ पे अपील रिजेक्ट्स हुई हैं और मैंने ही खबर दी थी कि ये मेंटली बिल्कुल स्टेबल है, ये नफ़्सियाती तौर पे बिल्कुल ठीक-ठाक है ये। ये सब उस वक़्त ये जी। ड्रामा कर रहा था। अच्छा इसरार भाई ये बताइएगा अब क्या मतलब, देखें इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, आपने वकील साहब का भी नाम लिखा है उसके ऊपर, मैंने देखा था। जी, जी। तो मुझे ये बताइएगा कि अब क्या, इन्फ्लुएंशियल भी हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आपको पता है कि दूसरे जो नूर के वालिद हैं वो भी आपको पता है वो भी एक फॉर्मर अम्बेसडर हैं, आम शख्स नहीं है वो भी, जाहिर है। और इस केस में आपने देखा कि माजी में हुकूमत भी बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो उस वक्त वो भी इन्वॉल्व हुए थे और उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी की गई थी और शखावत साहब ने इस केस को बड़ा जबरदस्त लड़ा था। तो मुझे ये बताएं कि आपने जैसे जेल की खबर दी, कितने आपको तो लग रहा है, आपका एनालिसिस है कि ये इसीलिए ही ये सारा कुछ, तो ऐसी माजी में कोई मिसाल आपके सामने है जिसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि यार इसको ये लोग यहाँ से निकालेंगे और मैं ट्राई करवाएंगे? इतना कहूँगा अमेरिकन्स आर सो ब्रूटल। अमेरिकन गवर्नमेंट है, आप स्टार्ट लें रेमंड डेविस से, उसको यहाँ से वो बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह निकाल के बाहर ले गए। ही मर्डर्ड 2 मेन, पाकिस्तानी मैन। उसके बाद एक और वाक़या पेश आया थाना सिविल लाइंस के हदूद, जिसमें एक वकील था, उसने रैश ड्राइविंग में एक जो आर्म फोर्सेस की खुफिया एजेंसी है उसका एक एहलकार को उसने मार दिया था। वो भी एक रात थाने में रहा, अगले दिन उसकी ज़मानतें हुई और वो सीधा अमेरिका चला गया। उसके बारे में खबर ये था देखी, कि मैंने आपकी खबर देखी है। हाँ, उसमें ये था कि जी उसको वहाँ जी अमेरिका में इस गले में कार्ड लटकाया गया, ही कांट ड्राइव, यानी वो ड्राइव ओके नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे उसने
ना सिर्फ एक बंदे को कत्ल किया, गाड़ी नीचे दे के कई लोगों को जख्मी किया और वो सीधा अमेरिका पहुंच गया अगले दिन। ये मैं सिर्फ ठीक इतना है। कहूँगा, हमारे सिस्टम की कमजोरी है, हमारी अदालतों की कमजोरी है ये। बेशक कोई कितना मर्जी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, आप कह रहे हैं शौकत मुकद्दम बहुत असर और रसूख वाले हैं, लेकिन उनके लिए इस सिस्टम से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक जिसकी है। मिसाल आप देख लें कि किस तरह वो उन्होंने इसको यानी बिल्कुल मखबूतुल अब्बास पागल करार दे दिया है और वहाँ उसको अंदर फेंकवाया, वहाँ पे साइकोलॉजिकल जो है अपना नफ्सियाती मरीज वहाँ वार्ड रखा है उसको वहाँ अंदर अडयाला जेल में। और हाँ, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि उसको जो पेरेंट्स हैं वो महीने में एक दफ़ा आते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आ रहे और उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं। वहाँ एक पीपी होता है जेल के जी। टर्म में ना, पीपी, वहाँ पर्ची ओके। बनती है, उसकी लिमिट कोई ओके। 20,000 होती है या 30,000 होती है। उसमें ओके। ये पैसे जमा कराते हैं तो सारा उसका सिस्टम चलता है अंदर, सारा जो उसके खर्चात अंदर जेल के सेल में। ठीक है। ठीक है। तो मैं इतना ही सर कहूँगा मुझे ये कि सिस्टम जी जी सिस्टम से लड़ना, इस पाकिस्तानी जो सिस्टम है से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप दूसरी तरफ मिसाल ले लें आफिया सिद्दीकी की, वो किस जी। कदर उन्होंने कोशिश की, हुकूमत ने उनको नहीं छोड़ा और अमेरिकन अपने सिटीजन यहाँ से लेके बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं यहाँ से पाकिस्तान से। इसरार भाई एक चीज और बताइएगा, प्रोसेस क्या होगा? अब मुझे थोड़ा मेरे व्यूअर्स के लिए बता दें। प्रोसेस ये होगा कि क्योंकि ये अब मखबूतुल हवास है, उन्होंने एक अपील डाली है, मैं वो आपकी खबर पढ़ रहा था, आपने उसमें लिखा हुआ है कि जी मीडिया ट्रायल किया गया और मीडिया ट्रायल के जरिए बाकायदा तौर पे केस के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, फैमिली का मीडिया ट्रायल हुआ। मुझे ये बताएं कि इसका प्रोसेस अब की मतलब फर्ज करें ये एक दरखास्त डालेंगे ये कि तो जी ये तो इसके उनकी बड़ी जी जी ये तो उनकी बड़ी अजीब मंतक है कि आप जुर्म भी करें, आप एक इंसान को मारें, गाजी मूली की तरह काटें उसको, फिर आप कहें हमारा मीडिया ट्रायल हो। ये तो इनके ना मैं अजीब इनकी मंतक है। और यस, इन्होंने हर हाल में एग्जीक्यूशन रुकवानी है, जो उसको सजाए मौत ओके। हुई है। वो जो कानून है वो यही है कि जो पागल शख्स है उस पर तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती ना सजाए मौत जो है। तो इनकी यही हम्म। कोशिश है कि वो बाहर निकल जाए यहाँ से, उसको सजाए मौत रोक दी जाए या उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाए। उम्र कैद की पहले उन्होंने एप्लीकेशन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है इनकी पहले से। जी। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा कि अब जो इन्होंने दरखास्त डाली है, जिस दरखास्त का आपने भी जिक्र किया है, क्या उसमें इन्होंने ये कहा है कि जी इसको कोई रिलीफ दिया जाए, या इसकी मतलब क्या उस दरखास्त का क्या कंटेंट क्या है? इसकी इसकी तो मेरी मालूमात अभी नहीं है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ चूंकि जी। वीकेंड था। तो सोमवार से मैं इस पे काम करूंगा कि जो एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ओके। उसमें क्या इन्होंने प्ली की है। मेरे ख्याल में यही प्ली की होगी कि चूंकि हमारा जो कन्विक्ट है वो पागल है, जहनी तौर पर बिल्कुल यानी वो फारिग हो चुका है, तो डेफिनेटली उससे प्ली यही मांगेंगे कोर्ट से, वो हम्म। जस्टिस की अपील करेंगे कि हम्म। इसकी सजाए मौत मुअत्तल की जाए, स्ट्राइक ऑफ की जाए इसकी। ठीक है। इशरार भाई, हम आपसे इंशाल्लाह इसके ऊपर अपडेट जरूर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। कोशिश की कि नूर मुकद्दम कत्ल केस हमने बड़ा एक्सटेंसिवली इसके काम किया था, कवर किया था, और इस हद तक हमने यकीनी बनाया था कि इसको सजाए मौत हो गई थी और फिर आगे भी मामला चल रहा है। शाहिद तो ना सिर्फ कोशिश जी पाकिस्तान में, जी ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर से मुझे ईमेल्स, ट्विटर, यस फेसबुक पे, यस। व्हाट्सएप पे लोगों का जो फीडबैक मौसूल होता रहा है। लोगों ने हमेशा इनकरेज किया हमें कि आप एक अच्छा काम करें, आप इस केस को छोड़ना नहीं, आपने फॉलो अप करना है इसका। तो हम बिल्कुल है। लगे हुए हैं इस पे। तो हम तो यही कहेंगे कि जुर्म किया सजा उसको मिलनी चाहिए। इसमें जो उसकी अमेरिकन नेशनलिटी है वो किसी तौर पे भी ना असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का अपना यस एक यस। कानून है, इसकी अपने अदालतें हैं, उनको इंसाफ करना चाहिए नून कदम के साथ, उसके वालिदैन के साथ। ठीक है। इसरार भाई, सोना सब यू, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। बड़े बिजी स्केड्यूल में जब मेरी बात हुई तो आप मसरूफ थे। कोशिश यही थी कि जारी बात है, हक बनता है हमारे व्यूवर्स का कि वो हमें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं, तो उन तक हम एक्यूरेट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड जो है वो रिपोर्टिंग उन तक पहुंचाएं। आप हमेशा ये बिल्कुल। करते हैं, लगे रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मजीद जो है ऐसा काम आमीन। करने की तौफीक अता फरमाए। जारी बात है, मजलूमों थैंक का यू। साथ देना एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे कोई और शक इशरार भाई नहीं को इसमें। इजाजत, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।